गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स। ओके, लाइन और एंगल के विषय में बात करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसके थ्योरम्स देखेंगे, इस पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसके विषय में डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले लाइन्स। व्हाट इज लाइन्स? लाइन कैन बी, it can be extended in both direction infinitely. Okay, lines it can be extended in both directions infinitely. लाइन को आप बोथ डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी लाइन कंसीडर किया है तो इसे आप किसी भी डायरेक्शन में इनफाइनाइटली लेके जा सकते हैं, चाहे आप लेफ्ट लेके जाइए चाहे राइट, ये बोथ डायरेक्शन में आपका इनफाइनाइट एक्सटेंड करेगा। ओके, तो इस तरीके जो प्रॉपर्टी रखेगा उसको हम लाइन बोलेंगे। उसके बाद आएगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा? अगर किसी भी लाइन का एक पार्ट कंसीडर कर लें, कोई भी एक पार्ट, जैसे ये, दैट इज लाइन सेगमेंट। ओके, उसके बाद हम लोग रे की बात करेंगे। रेज क्या होती है? रेज हैज वन एंड पॉइंट एंड अदर नो एंड पॉइंट। जैसे आपने यहाँ कंसीडर किया, मान लीजिए हम इस डायरेक्शन में ले गए इतना पार्ट, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये इसका एंड पॉइंट होगा और ये आपका इनफाइनाइटली एक्सटेंड करेगा। ओके, तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक एंड पॉइंट हो और दूसरा डायरेक्शन आपका इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। ठीक, तो देखिए आपके चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है उसके विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक, अब बेटा आपके बुक में डिफिनीशन दी गई है और डिफिनीशन ये होती है कि जैसे हम मान लीजिए कुछ पॉइंट कंसीडर करें और वो सभी पॉइंट केवल एक ही लाइन पर लाइज करें तो उसे हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट। अगर सभी पॉइंट्स एक लाइन पर न लाइज करें उसे हम कहेंगे नॉन कोलिनियर लाइन पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे हमने लिया कंसीडर किया, इतने पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, मान लीजिए 2 पॉइंट कंसीडर किया तो एक लाइन देखो पास करवाते हैं इससे, ये देखो। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। जैसे 2 पॉइंट्स लिया, 3 पॉइंट, इस तरीके से कंसीडर करते जा रहे हैं। ये देखिए, ये सब एक ही लाइन पर लाइज कर रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? ये सभी पॉइंट्स आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट इस तरीके से लीजिए, ये देखिए, अब हम ऐसी लाइन नहीं बना सकते कि जिसपे कि ये 5 पॉइंट लाई करें, तो ये सभी पॉइंट्स क्या होंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो कोलिनियर की डिफिनीशन आप क्या कहेंगे? 3 or more points lies on a line, then this point is known as collinear points, otherwise non-collinear points. अगर 3 या फिर 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर लाइज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। और लाइन पर लाइज नहीं करते तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो हमने कोलिनियर में जो डिफिनीशन बताया 3 or more than 3, तो 3 हम क्यों ले रहे हैं, 2 क्यों नहीं ले रहे हैं? मान लीजिए हम 2 कंसीडर करते हैं, केवल 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट आप किसी भी तरीके से लीजिए, कहीं भी लीजिए, तो आप एक लाइन बना सकते हैं। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन पर ये लाइन कर रहा है। लेकिन हम 3 पॉइंट अगर लेते हैं तो मान लीजिए 2 पॉइंट यहाँ ले लिया, तीसरा पॉइंट यहाँ ले लिया, तो अब देखिए ये पॉइंट इस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है, इसलिए हम डिफिनीशन देते समय 3 or more than 3 पॉइंट्स की बात करते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल सभी बच्चे जानते हैं। इफ टू एंगल सम इज 90 डिग्री इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ सम ऑफ एनी टू और मोर एंगल सम इज 180 डिग्री इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है इसको समझिए अच्छी तरह से। adjacent angle adjacent angles, okay, if any two angles in this form, these two angles, that is x1 x2, in adjacent angle you have two non-common arms and one common arms contained, such angles is known as adjacent angle। अगर दो एंगल हो बेटा और उसमें एक कॉमन आर्म्स हो, दोनों एंगल के बीच में एक कॉमन आर्म्स हो और दो नॉन कॉमन आर्म्स हो, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं एक आर्म्स हमने किया है यल यम यन, तो यहाँ देख रहे हैं आपकी यम जो है ओ से यम, ये आपका इन दोनों एंगल के बीच में कॉमन रे है। ओके, तो एडजेसेंट एंगल तभी कंसीडर किया जाएगा जब दो एंगल के बीच में कोई एक कॉमन आर्म हो। ठीक, तो इस तरीके से सिचुएशन बनेगी जिसको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। उसके बाद देखिए लीनियर पेयर, एनी एडजेसेंट एंगल इज नोन एज लीनियर पेयर इफ देयर सम इज 180 डिग्री। ओके, any adjacent angles if their sum is 180 degree is known as linear pair, but therefore you have one condition for linear pair, both non-common arms lies in only opposite directions। जैसे आपका यल इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में होगा उसके जस्ट अपोजिट। ये देखिए यहाँ पर आप ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे आप एक लाइन स्ट्रेट कर दीजिए, ये आपका यम है, ये यन है, ये यल है। तो इस तरीके से कंडीशन बनेगी। यहाँ देखिए दो एंगल बन रहे हैं, ठीक, अब इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा और कॉमन आर्म्स ओ यल लाइज ऑन टू अपोजिट आर्म्स सच एज ओ एम एंड ओ एन लाइज इन अपोजिट डायरेक्शंस एंड यल ओ यल स्टैंड ऑन इट। Such situation is known as linear pair। जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल यल ओ एम प्लस एंगल यल ओ एन इक्वल 180 डिग्री। ठीक बेटा, यल ओ एम प्लस यल ओ एन बोथ एंगल सम इज 180 डिग्री। Such situation is known as linear pair। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है देखिए, डिफिनीशन पे आप ध्यान दीजिए, डिफिनीशन का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल? इफ एनी टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इंटरसेक्ट सिचुएशन क्या बनेगी? यू हैव टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, यल है यम एन पी। ठीक है, अब ये दोनों लाइन जैसे एन पी एंड यल एम इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल इज ये, इसको आप x1, x2, y1, y2। From these conditions, if any two lines intersect at a point, then vertically opposite angles are always equal. Such as angle x1 equal angle x2, angle y1 equal angle y2. Okay? So therefore these conditions verify by vertically opposite angles if any two lines intersect at a point, and other conditions also verified
एंगल x1 प्लस एंगल y1 इक्वल 180 डिग्री, एंगल x1 प्लस एंगल y2 इक्वल 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कंडीशंस हो गए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये सभी बच्चे जानते हैं। पेयर ऑफ एंगल्स, ओके, लीनियर पेयर। नाउ आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें कैसे सॉल्व करना है, सीखिए इसको। फर्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट बुक ओपन कर लें और देखें कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सीखिए सभी बच्चे। देखिए एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 6.13 लाइन AB and CD intersect at point O. If angle AOC plus BOE equal 70 degree and angle BOD equal 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE। ये आपको फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले आप फिगर बनाइए। फिगर जो दिया है बनाइए फटाफट। ये देखिए, उसके बाद ये दिया गया है और एक लाइन इस तरीके से एक्सटेंड की गई है। ये आपका ओके, ये पॉइंट्स B, D, E, A, C। ठीक बेटा, ये फिगर हमको दिया गया है और जो इंफॉर्मेशन दी गई उसको राइट डाउन कीजिए। इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल 70 डिग्री, कितना दिया है 70 डिग्री, एंड और क्या दिया है BOD इक्वल 40 डिग्री, फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। ये इंफॉर्मेशन दी गई है और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। अगर AB और CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, तो आपको यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है। देखिए, इफ AB and CD intersect at point O। अगर बेटा AB और CD पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करेगी तो आपका एंगल AOC इक्वल एंगल BOD क्यों इक्वल होगा, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सी कंडीशन लगेगी, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों एंगल हमने इक्वल देखा। उसके बाद देखिए जो इंफॉर्मेशन दी गई इसको लीजिए आप। गिवन एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल 70 डिग्री। उसके बाद हमको दिया है BOD कितना दिया है 40 डिग्री, और यहाँ AOC इक्वल BOD। दिस इंप्लाइज दैट AOC की जगह हम क्या ले सकते हैं बेटा 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल 70 डिग्री। एंगल BOE इक्वल 70 माइनस 40 डिग्री इक्वल 30 डिग्री। सभी स्टूडेंट देखें, हमको क्या क्या फाइंड करना था, BOE फाइंड करना है। तो BOE की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री फाइंड हो गई। उसके बाद क्या फाइंड करना है COE। COE का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो COE आपका ये एंगल है। अब हमको ये मालूम करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे इसको सीखिए।
तो इसको फाइंड करने के लिए एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल 180 डिग्री। देख रहे हैं बेटा, यहाँ देख लीजिए AOC प्लस COE प्लस BOE इक्वल 180 डिग्री। उसके बाद हमको यहाँ क्या दिया गया है, देखिए AOC प्लस BOE इन दोनों की वैल्यू कितनी दी गई है, 70 डिग्री। यहाँ आप पुट कीजिए वैल्यू AOC प्लस BOE, इसकी जगह क्या रखेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल 180। तो एंगल COE इक्वल 180 माइनस 70 इक्वल 110। तो COE की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, ये देखो 110 डिग्री, ठीक है ना। COE की वैल्यू 110। अब हमको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है COE का। तो बेटा अभी सभी बच्चे जानते हैं कि अगर ये पॉइंट है इस पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 360 का बनेगा। तो रिफ्लेक्स एंगल वही होता है जिसकी रिफ्लेक्स एंगल हमें फाइंड करनी है, उस वैल्यू को हम 360 से माइनस कर देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल 360 माइनस 110 डिग्री 052। COE रिफ्लेक्स इक्वल 250 डिग्री, ठीक है ना। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE इक्वल 250 डिग्री। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर 6.14 लाइन XY and MN intersect at point O. If angle POI equal 90 degree and A ratio B equal 2:3, find C. तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है सॉल्व करने का। इसको आप कई मेथड से कर सकते हैं, जैसे A रेशियो B है, इसको हम क्या सपोज कर लेंगे, हमको 2:3 दिया गया है। तो A इक्वल 2x और B इक्वल 3x, ये कंसीडर कर लिया। और फिगर जो दिया है उसको बनाइए। ये आपका दिया गया है इस तरीके से कंडीशन, ये m है, ये n है और x y और ये एंगल आपका कितना दिया है C, ये B दिया है और ये आपका O पॉइंट है A। ओके, ये सब सिचुएशंस आपको दी गई है। इसमें MN और XY दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, और ये कंडीशन हमको दी गई है। इसमें हमें C फाइंड करना है। जब C फाइंड करना है बेटा, तो A प्लस B इक्वल 90 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 90। तो यहाँ पे 2x प्लस 3x इक्वल 90 डिग्री, 5x इक्वल 90, x इक्वल कितना आएगा बताइए 180 डिग्री। x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, x इक्वल 18 डिग्री। अब देखिए जैसे हमको x की वैल्यू 18 डिग्री फाइंड हो गई, तो हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल 2 × 18 इक्वल 36 डिग्री। ये a की वैल्यू हो गई। और b क्या होगी बोलिए 54 डिग्री। ठीक, a b हमें मालूम चल गया। उसके बाद यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या दिख रहा है, b और c दोनों एंगल आपके
एडजेसेंट एंगल हैं और ये लीनियर पेयर के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि अगर हम OX देखें तो यह एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये ड्रा किया गया ये लाइन OX और ये बना रहे हैं आपके 180 डिग्री। सो फ्रॉम द कंडीशन ऑफ लीनियर पेयर यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल C कितना आ जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री, क्या आएगा 10 माइनस 4 6 7 माइनस 5 2 1। एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।